हेलो बच्चों। तो आपको यही इंतजार था और आपके माइंड में ये बहुत तेजी से एक क्वेश्चन घूम रहा था कि एसईएचएसएस है क्या। तो सर बच्चे ये सोच रहे हैं कि एनएसईजीएस तो है ही सही, तो फिर एसईएचएसएस को क्यों फोकस करें हम, व्हाट इज द बेनिफिट अबाउट दैट, और अगर करना भी है तो उसका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। तो इसी डिस्कशन के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और बजरंग सर आप बताइए ना, एसईएचएसएस क्या होता है। देखो बेटा, सबसे देखो, पहले तो ये एक नया एग्जाम आया है, नया Exactly. ओलंपियाड आया है। तो बच्चों ये एक नया ओलंपियाड है जो कि पिछली साल, है ना, एक बार इसका पेपर हुआ है। तो मैम क्या हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। हुआ क्या था कि एक्चुअली एनएससीजे जो एग्जाम है उसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शन है, ये हाँ, हम जानते हैं। एज क्राइटेरिया हाँ, तो है सर, है ना। ये तो है। तो बेसिकली क्या होता है, 8 9th वाले तो फिर भी कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो मैक्सिमम जाते बच्चे। हैं। लेकिन जो 10th वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत आ रही फिर थी। एज लिमिट आ जाती है और एज फिर लिमिट बच्चे को हाँ, और बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल, हाँ लगता है कि भाई ओलंपियाड देना है, हाँ बिकॉज जब जिस लेवल पे बच्चा पढ़ रहा होता है, जो उसका हाँ पोटेंशियल है, हाँ, तो ऑब्वियस है कि वो बच्चा निकाल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट कोई लिमिटेशंस आ जाए तो वो नहीं कर पाए, ये नहीं, बड़ा बिल्कुल ड्रॉबैक हो बिल्कुल। जाता है। प्लस जो मैथ्स के लिए पागल है ना, उनको एग्जैक्टली दिक्कत हो रही थी क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ रही थी ओनली हाँ, एनएससीजेस में। जैसे पहले है आती ना? थी मैथ्स पहले एनएसईजीएस आती थी, में, फिर तो बंद कर दी फिर थी हाँ उन्होंने। कुछ खुश हुए हाँ जिनको नहीं आती है हम जैसे बायो वाले, हाँ और जिनको आती है वो दुखी हो गए थे। हाँ। तो ये तो भी एक है। बेसिकली थॉट प्रोसेस यही रहा होगा एससीएचएसएस का कि एक तो एज रिस्ट्रिक्शन को हटाना, दूसरा मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स के लिए, कुछ बच्चे होते हैं ना सर, मैम मेरे को आगे जाके जेई देना हाँ, है ना, ऑब्वियस तो है। मेरे को मैथ्स के लिए भी एक प्रो आइडिया लग जाएगी क्या होना है, मेरे को मैथ्स का भी एक स्कूल सिलेबस से हटके कुछ करना है कुछ मैथ्स के करना अंदर, है और एक है ना। कॉम्पिटिटिव हाँ एनवायरनमेंट हाँ उसे मिल हाँ हाँ, जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। वो चीजें तो रहती हैं। ये हो जाता है कि एज रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा यहाँ से आपका, और आप मैथ्स भी अच्छे से पढ़ पाओगे। तो एसईएचएसएस स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हाई स्कूल साइंस, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि हाई स्कूल साइंस, साइंस का नहीं, इसके अंदर मैथ्स भी आती मैथ्स भी आती है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं एसएचएस के बारे में मैम, है जी। ना। देखो इसके अंदर मैम 4 सब्जेक्ट होती है, ओके। मेरे बच्चों आपको पता ही होगा 4 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोलॉजी और मैथ्स। मैथमेटिक्स। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 216 नंबर का पेपर होगा जैसे एनएससीएस में भी मतलब होता है, लगभग सेम है लगभग सेम है, एनएसईजीएस और लगभग है, बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा डाल दिया है। एक्स्ट्रा डाल दिया एनएससीएस बस। में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, है ना, मतलब एक तरह जबकि से आप यहाँ ये पे भी कह सकते हो हाँ पुराना एनएसईजीएस लौट के हाँ आया हाँ है हाँ, वही नए वही वही, रूप में। हाँ नए रूप में। तो यहाँ पे 15-15 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे जी, और मल्टीपल मल्टीपल चॉइस भी चॉइस भी होंगे, होंगे। है ना। सिंगल चॉइस में आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पे, जी, और बाकी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ही है। मतलब मैक्सिमम चीजें सेम ही हैं, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है कि एक बहुत नई चीज आई हो हाँ जिसके लिए आपको अलग से कुछ टाइम देना है, हाँ अलग से हाँ कुछ करना है। तो एक एक स्टडी के साथ आप दो चीजें, वो बोलते हैं ना सर, एक पढ़ाई के साथ आप दो दो चीजें, चीजें ग्रैस्प बिल्कुल। ग्रैस्प कर सकते हैं, तो वो चीज है। तो आइए मास्टर प्लान के बारे में देखते हैं कि क्या मास्टर प्लान है अपना। हाँ तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि सबसे पहली है कि हाई क्वालिटी नोट्स। ना व्हाट डज दैट मीन, हाई क्वालिटी नोट्स क्या होते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है सर, हाई क्वालिटी नोट्स का मतलब मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ये भी डेटा कलेक्ट करूं। नहीं, स्ट्रैटेजी प्लान करनी है हमको। जो नोट्स लेने हैं वो हमारे माइंड में एक तो क्लियर होना क्लियर चाहिए होनी चाहिए, कि बिल्कुल भाई सिलेबस क्या है, हम्म, उसमें हाई वेटेज वाले क्या है सिलेबस, और कौन से चैप्टर लो वेटेज वाले। तो एक तो स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि भाई ये हाई वेटेज वाले हैं तो हमको बिल्कुल इनको ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल और हमारे जो नोट्स होने चाहिए वो एक तो ऑथेंटिक बुक से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ आपने गूगल पे सर्च हम्म, किया और वो भी आपने नोट्स में ऐड कर हम्म, लिया, फिर वहां आप क्वेश्चन अगर गलत भी होता था यू कैन नॉट एबल टू क्लेम दैट क्लियर, क्वेश्चन। तो पहली चीज है कि आपके क्वालिटी नोट्स होने चाहिए। और क्वालिटी नोट्स कैसे मेंटेन होंगे, हम वही बोलते हैं बार बार कि फॉलो एनसीईआरटी, और उसके अलावा वो बुक्स फॉलो करिए जो आपके टीचर्स आपको रिकमेंड बिल्कुल करे हैं बिल्कुल क्लास बिल्कुल के बिल्कुल। अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि डीपीपीज एंड मॉड्यूल, जो कि मैम एक आपको चीज है ना, जी ये हाई क्वालिटी नोट में एक चीज और ऐड जी करता जी हूँ, है ना। बिल्कुल। अपन पढ़ाते हैं ना मैम, आप भी क्लास लेते हाँ हो, जी। मैं भी क्लास लेता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार समझ तो जाते हैं, कंसेप्ट हाँ, समझ में आ गया, हाँ सर ये आ पर गया, अब इसको लिखेंगे लिखने की नहीं। क्या जरूरत है, ये हाँ, तो हमको याद रहेगा, अब समझ में आ गया, लिखने की क्या जरूरत है। सही बात लेकिन है। मैम मेरे साथ भी हुआ है, जी लेकिन जैसे ही समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही ये 20 दिन बाद, 21 दिन बाद, 1 महीना बाद सोचते हैं, अरे ये पढ़ाई भी था क्या, ऐसा हाँ, लगता है। क्योंकि उस टाइम तो सब समझ आ रहा होता है हाँ बच्चे को, हाँ वो सोचता है यार याद रहेगा, हाँ, याद लेकिन रहेगा, लास्ट में एट द मोमेंट उनको क्लिक नहीं होता, और बिल्कुल। वहां पे नोट्स आपके काम आते इसलिए हैं। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बेटा, नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में नोट्स ही नोट्स ही दोस्त काम होते हैं, आएंगे, है ना, एग्जैक्टली नोट्स ही दोस्त होते हैं, नोट्स ही काम आते हैं। तो नहीं तो बार बार लेक्चर देखने थोड़ी बैठोगे आप, रिकॉर्डिंग देख लिया सर, मैं तो उस टाइम वापस रिकॉर्डिंग देख लूंगा, नहीं मिलता इतना टाइम। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपको नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट मैम,
दूसरा डीपीपीज एंड मॉड्यूल हैं जो आपको मिलेंगी सही, और हमारे जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो ही चुके हैं, बिल्कुल। जो आपको पता है, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। तो आप देरी ना करें, क्योंकि जितनी देरी करेंगे स्टार्ट करने में, एंडिंग उतनी ही देर हो जाएगी। तो आप देरी ना करें, पहले तो बैच ज्वाइन करें फटाफट से, और साथ ही साथ आपको डीपीपीज मॉड्यूल मिलेंगी जो हम आपको लगातार प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, है ना, और आपको गाइड भी करते रहेंगे टीचर जो हैं आपके। तो आपको डीपीपीज और मॉड्यूल को लेके निश्चिंत होना है, वहां पे आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सो दैट यू कैन एबल टू प्रैक्टिस और आप देख पाए। और साथ ही साथ उसके अलावा अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे हालांकि एक ही मिलेगा इनको लास्ट ईयर का, बट एक है बहुत है, क्योंकि एक हमें एनालाइज करने को मिल जाता है कि हाँ ये पेपर पैटर्न आएगा, तो वी कैन थिंक ऑन इट कि हाँ हम और कैसा बेटर बना सकते हैं। तो इसमें है ना, एक चीज ध्यान रखना बेटा, डीपीपी जो मॉड्यूल जो भी आपको दिए जाते हैं ना, ट्राई करो आज लेक्चर देखा आपने, आज ही उसको सॉल्व कर लो, क्योंकि मैम ऐसे बच्चे हाँ, जिनका डीपीपी में भी बैकलॉग है, डीपीपीज डिले चलता रहता है, फिर वो लेक्चर में तो होता ही है, डीपीपी में भी बैकलॉग और लगा देते हैं। बैकलॉग इतना तैयार हो जाता है कि लास्ट मोमेंट पे ये सोचते हैं मैं बैकलॉग करूं कि आज का करूं। तो ये मत करना बेटा। तो सक्सेस का डीपीपी का मंत्र ये है, जिस दिन डीपीपी दी जाती है उसी दिन सॉल्व करता है। और इसी यही पॉइंट है नेक्स्ट आपका, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, ये दोनों चीजें। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है, आप ओबीडिएंट है। डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज, कमिटमेंट इन टर्म्स योर स्टडी। कमिटमेंट कैसा कि यार मुझे आज डीपीपी करनी है, मतलब करनी है, डजंट मैटर मुझे किस टाइम पे करनी है, हाउ आई कैन मैनेज माई टाइम, बट आई हैव टू डू दिस टुडे एंड टुडे, दैट मीन्स टुडे ओनली। ऐसा नहीं है फिर आप कमिटमेंट फॉल्स कर रहे हैं कि आपने बोला आज करूंगा, अरे कल कर लूंगा, कल सोचा परसों कर लूंगा। तो वो कमिटमेंट, फेक कमिटमेंट्स आप अपने आप से मत कर लिए, क्योंकि वो आप ही का ही लॉस खुद से झूठ मत बोलो। एग्जैक्टली, है ना। और मतलब डिसिप्लिन मतलब ये भी है कि एक तो पहला, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ मैम, बैकलॉग इज क्राइम, है ना, जेल हो जाती है, बैकलॉग बिल्कुल मत रखना। है ना, बैकलॉग अगर आपने रखा तो बेचा होगा क्या, आज एक लेक्चर का बैकलॉग है, कल 2 का हो जाएगा, परसों 3 वो हो बढ़ता जाएगा। और ऐसे सब्जेक्ट, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, आज की क्लास मिस हुई ना मैम, तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियस है, लिंक होती है, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। आप काम नहीं करेंगे टाइम पे तो वो तो एक ढेर होता जाएगा, बनता जाएगा। होगा क्या, 1 महीना बाद ऐसा होगा कि यार बहुत बैकलॉग हो गया, छोड़ो मैं तो स्कूल की पढ़ाई पे ही फोकस करता हूं। Exactly. फिर आप तो वही नॉर्मल आके खड़े हो जाओगे, बात खत्म हो जाती है। फिर एक तो आप टारगेट से डिविएट हो जाएंगे कि भाई वो टारगेट आपका खत्म। दूसरी चीज, आप मेंटल प्रेशर में रहेंगे कि यार ऑब्वियस है, आप जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान नहीं होगा, आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, बैकलॉग कब करूंगा, बैकलॉग कब करूं। तो पहली चीज, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्रिएट ही ना किया जाए, बिल्कुल मेरे हिसाब से। चलिए, मॉक टेस्ट है सर। मॉक टेस्ट के बारे में जैसे देखो, मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। कई बार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है मैम, आपके साथ भी हुआ है, हमको जो चीजें आती है हम कर लेते हैं और काफी कॉन्फिडेंस से जाते हैं कि यार एग्जाम में फोड़ देंगे। तो क्या होता है, एग्जाम में दिमाग में नहीं बैठता कि करना कैसे क्वेश्चन सॉल्व, है ना, और फिर घर आके सोचते हैं यार ये क्वेश्चन कैसे, घर आके सॉल्व हो जाता है। हाँ, मतलब क्यों होता है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता ना, एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, प्लस हमारा टेम्परामेंट डेवलप नहीं होता है, बिल्कुल, है ना। तो मॉक टेस्ट देने से फायदा ये है कि टेम्परामेंट डेवलप होना है, आपका एनवायरनमेंट मिलेगा, और आपको पता होगा क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। क्योंकि कई बार होता है सर, बच्चे आके बोलते हैं, मतलब उससे जब हम डिस्कस करते हैं ना क्वेश्चन, अरे मैम इसका, वो खुद ही बताता है सही, क्योंकि जब उसी पेपर को जब आप घर पे कंफर्टेबल जोन में आके कर रहे होते हैं ना, तो वही आंसर आप सही लगाते हैं। लेकिन वहां एग्जाम फोबिया की वजह से, उस एनवायरनमेंट की वजह से वो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करते हैं। तो ये चीज गलतियां आप ना करें मेन एग्जाम में। फॉर दैट यू हैव टू, आपको पता रहेगा कि क्या करना है ना, आपके पास सारे कार्ड्स रहेंगे, किस कार्ड को कैसे खेलना है आपको पता रहेगा। भाई एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे आपको मैं बाइक दे दूं, है ना, डायरेक्ट जब बाइक की रेसिंग है उसी दिन बाइक दे दूं, तो जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन वही तो रोज प्रैक्टिस करता है बाइक चलाने की, तो तेरे चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे कि कैसे बाइक चलानी है, कैसे कहां पे टर्न लेना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें तेरे पास होगी। मतलब आपकी जितनी कमियां हैं, जितनी गलतियां, वो मॉक टेस्ट में हो जाएंगी, और आप शार्प होके एकदम बढ़िया, आपको धुरंधर बन के ही आप वहां एग्जाम में बैठेंगे। तो ये धुरंधर बनाने वाला काम आपका मॉक टेस्ट का है। मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। एक भी, अब कई बार बच्चा मैम ये भी होता है कि मेरे तो यहाँ तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, छोड़ो यार पढ़ाई कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम देना हूँ। बेटा कोई बात नहीं हुआ, तो मॉक टेस्ट जरूर दे। हाँ, एटलीस्ट आपको ये तो पता पड़ेगा कि सर मैंने बिना पढ़े इतना आ रहा है, तो मैं पढ़ के कितने मार्क्स ले। एक एनालिसिस तैयार होगा आपका, आपको ये एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपके बिना पढ़े भी नंबर आ रहे तो कॉन्फिडेंस है, यार मेरे बिना पढ़े आ रहे तो मैं पढ़ के और अच्छा ले आऊंगा। और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो वो भी आपको कुछ सिखा के जाएगा कि आपके नंबर कम क्यों हुए, क्या सिली मिस्टेक से हुए हैं, या फिर आपका सिलेबस कवर नहीं था, क्या है। तो दैट विल ऑल्सो मोटिवेट यू। तो मॉक टेस्ट इन एनी सेंस इट विल मोटिवेट यू। तो मैं हमेशा कहती हूँ सिलेबस आए नहीं आए, बट आप दे जरूर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है अपना बेनिफिट्स।
सही बताऊं तो यार बेनिफिट्स तो है, ठीक है चलो। जैसे SEHS में होता क्या है, 5 रीजन में डिवाइड कर दिया इंडिया को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल रीजन में। यहाँ से 25-25 बच्चे उठाएंगे जो अच्छा करेंगे, और फिर OC कॉम्प वगैरह होगा, दैट इज परफेक्टली फाइन, है ना। उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडल मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा, दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट सच बोलूं मैम तो टारगेट ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारा एम है, हमारा एम है लर्निंग मैम, एग्जैक्ट है ना, कि किस तरीके से, क्योंकि आगे जाके आपको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने हैं, तो तो वहां से लर्निंग मिलेगी आपको। एग्जैक्टली तो ये आपका एप्रिसिएशन है, ये कह सकते हैं कि आपके एफर्ट्स को जो है उसको रिवॉर्ड्स दिया जा रहा है कि हाँ यू हैव दैट पोटेंशियल एंड यू कम ओवर हियर, यहाँ तक आप करके आए हैं। और ये आपको उससे बड़ी बात, ये एग्जाम जब आप टारगेट कर लेंगे तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आगे की भी जो बोलते हैं ना, एक हर्डल अगर हमने कर लिया, एक बैरियर क्रॉस कर लिया ना सर, तो आगे के भी क्रॉस करना मुश्किल नहीं लगता। तो ये इसी तरीके का कुछ एग्जाम है। हाँ, तो मेन टारगेट ये होना चाहिए लर्निंग, है ना। लर्निंग आपको समझना है, क्यों, फायदा क्या है। देखो मैम, NSCGS की प्रिपेयर करता है बच्चा, या फिर दूसरे ओलंपियाड की प्रिपरेशन करता है, जो जूनियर ओलंपियाड की बात कर, बिल्कुल, तो तेरे जेई का और नीट का 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाता है। हाँ, बेसिक क्लियर हो जाता है। मतलब आगे आपको क्या होता है ना, जैसे होता है कि अगर हमने मकान तो बना ही लिया तो पेंट पुट्टी कभी भी हो जाएगी, है ना। और लेकिन अगर आपकी नींव ही नहीं रखी गई है, तो फिर आप मकान बनाने की सोचते ही रहो बस बैठ के। तो वो नींव है जो आपकी ये चीजें, ये जो छोटे छोटे एग्जाम है, जो आपको उस पोटेंशियल को, आपके एफर्ट्स को वहां तक ले जाता है, आपको एक राह, एक दिशा दिखाता है। तो इसी के साथ मैं और थोड़ा सा बता दूं कि अगर बहुत बच्चों के डाउट होगा कि ये सब मिलेगा का, तो बच्चों NSCGS प्लस HESS का बैच लॉन्च हो चुका है, एनरोल हो जाओ। और ये दिमाग में मत रखना कि यार वो तो लेट थोड़ा सा हम हैं तो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टेंशन मत ले, सारी चीज बेसिक से कवर होगी। आप ट्रस्ट रखो, सिस्टम पे ट्रस्ट रखो और अपना दम लगा दो, जरूर अच्छा पॉजिटिव। एंड इफ यू हैव द पोटेंशियल, वी आर सेइंग दैट यू विल अटेन योर ड्रीम्स एंड सक्सेस विल किस योर टो। यही हम टीचर्स आपको बोल सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SEHSS। विदाउट डिले जस्ट ज्वाइन आवर बैच ऑफ SEHSS और बिगिन योर जर्नी ऑफ ओलंपियाड। और उसके आगे भी जाइए, आप जेई भी क्रैक करिए और नीट वाले बच्चे नीट भी क्रैक करिए, है ना। तो मचा दो बच्चों, और डिसिप्लिन में रहो, और करके दिखाना है यार, लाके दिखाएंगे और बन के दिखाएंगे, और बस लग जाओ प्रिपरेशन में। चलो बच्चा, इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू।